फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बात करें हार्मोनल कंट्रोल की, तो सबसे पहली चीज हमारे पास याद आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता था। एक और चीज हमारे पास था हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, जिसके बारे में मैंने कल ही बात किया था कि ये या तो बर्बाद कर सकता है या फिर आबाद कर सकता है। नहीं, तो ये हमारे पास जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो सर है वो एक चीज सेक्रेट करता है, एक हार्मोन्स है जिसका नाम है GnRH, और GnRH को एज आई थिंक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। यानी ये सेक्रेट, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड सेक्रेट क्या करता है? GnRH। लेकिन सवाल आता है सर कि GnRH को सेक्रेट करता क्यों है? क्योंकि इसका जो कमांड है ना, इसका कमांड है पिट्यूटरी लोब्स पे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब्स पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी उसको प्रेरित करता है। उसको कहते हैं मुन्ना तू जाके 2 चीजें सेक्रेट करके लेके आ, बाजार जंगल से 2 चीजें लेके आ। पहला चीज हमारे पास क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये किसको स्टिमुलेट करता है? GnRH। GnRH स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। चलो डन, बहुत खत्म हो जाएगा, आधा घंटा से मैक्सिमम ज़्यादा जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा जाएगा। किसको स्टिमुलेट करता है सर? स्टिमुलेट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटीरियर लोब्स को सेक्रेट क्यों, ये स्टिमुलेट करने के पीछे का रीजन ये है कि ये चाहता है कि 2 हार्मोन्स तो दे दे, 2 हार्मोन्स दे दे, और वो 2 हार्मोन्स हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास FSH और एक LH। FSH स्टैंड्स फॉर, जैसा कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और आपका LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात कर ले तो इसका काम क्या हो सकता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्यों स्टिमुलेट करेगा, क्यों प्रोडक्शन करेगा, क्यों सेक्रेट करेगा? कुछ तो रीजन होगा। आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब्स आपका 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, 2 हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहा है, एक FSH और दूसरा हमारे पास क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। आखिर FSH का काम क्या है? FSH का 3 काम है, एक नहीं, 2 नहीं मुन्ना, 3। पहला चीज हमारे पास ये स्टिमुलेट करता है किसको? किसको? ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यानी ओवेरियन फॉलिकल्स से याद आ रहा कुछ? ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में हम लोग ने बात किया था कि ये क्या होता है? यही वो जो पार्ट है जहां पे धीरे धीरे डेवलप कर करके हमारे पास सेकेंडरी oocytes लेके आया। नहीं, अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारे पास oocytes का फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहला इसका काम हो जाता है कि ये आपका ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ कराता है। पहली चीज। स्टिमुलेट का मतलब मैंने हमेशा बोला उकसाना, प्रेरित करना, ये उत्तेजित करना। ठीक है, यानी पहला काम हमारे पास क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या करेगा सर जी? अगर ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट ग्रोथ करा दिया तो दूसरी चीज ये है कि आपका ओवरी के अंदर ही, यानी ओवम के अंदर ही, या फिर आपके पास कर सकते हैं एक एग के अंदर ही हमारे पास इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कराना है। क्योंकि हमारे पास जब आगे पढ़ेंगे हम लोग oogenesis, तो oogenesis में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होता है? डेवलप हो जाता है, इंक्रीज होता है, इसका साइज इंक्रीज होता है, तो एज ए रिजल्ट डेवलप कर जाता है और एक ऐसा स्टेज में पहुंच जाता है जहां से ये मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है। मियोसिस तो जानते हैं ना क्या चीज होता है? मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि जितना भी क्रोमोसोम्स आपके ऊपर वाले स्टेज में है वो चीज क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। और जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होगा हमारे पास सेकेंडरी oocytes आ जाएगा। सेकेंडरी oocytes आने से पहले किसको कंप्लीट करना होगा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के कंप्लीट बिना हुए आपका मियोसिस 2 नहीं आएगा, और मियोसिस 2 जब तक ना आएगा मुन्ना तब तक सेकेंडरी oocytes
नहीं बनेगा। यानी कि M1 आ गया तो उसी समय हमारे पास सेकेंडरी oocytes बन गया, और फिर से उसके ये नंबर्स को बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से आपका वो चीज़ करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी दूसरा इसका काम क्या है? स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ oocyte और एग। एक बात बोलूं, तनिषा रुक जाइए। कहो एक काम और है, बताइएगा क्या? सर जी यही एफएसएच है, यही एफएसएच है जो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए उकसाता है, यानी स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन तो पता है कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी। एस्ट्रोजन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी। लेकिन उकसाने वाला काम कौन? ठीक है, एस्ट्रोजन का स्पेलिंग सही है गलत है? सही है। यहां तक में किसी को दिक्कत है? पहली चीज मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जीएनआरएच को सेक्रेट करता है। जीएनआरएच स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है सर? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ताकि वो दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। पहला हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा हमारे पास एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का तीन काम, पहला चीज आपका ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रो कराना, दूसरी चीज उसके साइज में इंक्रीजमेंट कराना, तीसरा चीज हमारे पास उसका क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कराने में स्टिमुलेशन करना। तीन चीजें। अब एलएच का काम क्या हो सकता है? एलएच याद कीजिए, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास कुछ बात किया था, कुछ याद आ रहा है? कोई बताएगा? गर्ल्स ICSH और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। और एक आम भाषा में बोले तो यही एलएच है जो कॉर्पस ल्यूटियम को ये स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ताकि तू भाई मेरे प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस कर। प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को उकसाता कौन है? एलएच। और ये प्रोजेस्टेरॉन से क्या मतलब है? जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होगा, जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होगा, अगर उसका लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इसको रोकेगा। अगर इसको ना रोकेगा तो प्रोडक्शन करता रहेगा ना, करता रहेगा ना। तो राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूसेस इंड्यूसेस नहीं बोलेंगे, इनहिबिट्स द जीएनआरएच। और जीएनआरएच को रोक देगा तो क्या होगा? सर जी जीएनआरएच को रोक देगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे मैसेज आएगा और ये फिर क्या कर देगा? दोनों को रोक देगा। और फिर से अगर ये रुक गया तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो गया? रुक गया। इज दैट क्लियर? पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ रही बात? यानी कि ये चीज हमारे पास क्या कर रहा है? एलएच क्या कर रहा है सर? ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? किसको स्टिमुलेट कर रही है? कॉर्पस और कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज का प्रोडक्शन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। इज दैट क्लियर? इसके बारे में एक चीज लाइन कहा जाता है कि इसका राइजिंग लेवल किसको? जीएनआरएच को ना। जीएनआरएच को क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा।
और एज ए रिजल्ट जीएनआरएच किसको रोकेगा? इनहिबिट्स एफएसएच, एलएच, और फिर से ये भी आ गया ना। अब सवाल आएगा कि आपके पास आएगा कि सर जी एलएच के प्रोजेस्टेरोन को कैसे रोकेगा? तो अगर एलएच को रोक दिया तो एलएच तो ऑटोमेटिकली ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम काम खत्म तो प्रोजेस्टेरोन रुक गया कि नहीं रुक गया? और इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एफआरएस खत्म। कितना बोला था मैंने? 10 मिनट हुआ है, अभी और है थोड़ा सा, अभी इतना ही नहीं है। यानी हमारे पास पूरा का पूरा क्लियर है। क्या चीज है एक बार बोलिएगा। मुन्ना ना आएगा आवाज, काहे लिए डकार रहा है पूरा का पूरा? हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? जीएनआरएच को प्रोड्यूस कर रहा है। जीएनआरएच को प्रोड्यूस करने से फायदा क्या होगा? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटेरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटेरियर लोब्स 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन कौन? अगर ये आपका स्टिमुलेशन नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटेरियर लोब्स को, तो क्या ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे? नहीं होंगे, तो फिर सारा का सारा काम ठप हो जाएगा। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज सारा का सारा खत्म। यानी मुन्ना जो आने वाला था ना, अब मुन्ना दर्शन भी नहीं देगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे 2 हार्मोन्स प्रोडक्शन हुआ। पहला हमारे पास हार्मोन्स जो क्या था, हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या है? पहला चीज हमारे पास क्या हुआ? ओवेरियन फॉलिकल को क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा। दूसरी चीज उसका क्या रहेगा? डेवलपमेंट में क्या कराएगा? इंक्रीज कराएगा। ये तो जानते हैं ना ये चीजें। ये क्यों कराएगा? ताकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए, और मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा हमारे पास सेकेंडरी oocytes आ जाएगा। तो जो बाहर में हम लोगों ने निकाला था सेकेंडरी oocytes, वो मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के एज ए रिजल्ट आया था वो, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा यानी एक ही फॉलिकल के अंदर आपका ये फॉलिकल सेल्स के नंबर बढ़ा रहा है यहाँ पे, राइट। तभी तो बाहर निकलेगा, अकेले थोड़े निकलेगा oocytes, रप्चर हो जाएगा फिर। तो उसके आप नोटिस करिएगा कि जब टर्शियरी आपका देखिएगा टर्शियरी आपका क्या बोलते हैं फॉलिकल्स में, तो वो जो बाहर निकला हुआ है वो अकेले नहीं था, उसके बाहर में कुछ सेल्स थे, राइट। तो अकेले वो निकलता तो पूरा रप्चर हो जाता। बेचारा कितना नाजुक है, नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमारे पास क्या है? एस्ट्रोजन को स्टिमुलेशन करने में भी कौन मदद करता है? एफएसएच। इतना क्लियर है। अब एलएच हार्मोन का काम क्या है सर? एलएच हार्मोन क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम को जब स्टिमुलेट करेगा तो हमारे पास क्या, किस चीज को सेक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा अमाउंट में होगा उतना ही तेजी से आपको जीएनआरएच को क्या करेगा? रोकेगा। और जीएनआरएच को अगर रोक दिया तो हमारे पास आगे वाला सारा का सारा हार्मोन्स जो है एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन सवाल आता है सर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस कब करता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस कब करता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे एज प्यूबर्टी वाला स्टेज आता है फीमेल्स में, प्यूबर्टी कितना आता है? 12 से 13 साल पे, 10 से 12 अप्रोक्सीमेट, यानी मैं 10 से 12 ले लूं। 10 से 12 साल पे आपका 10 से 12 साल पे आपका क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टार्ट हो जाता है किस चीज को प्रोड्यूस करना? ना 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 ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एफएसएच, नहीं। और एफएसएच किस चीज को इंड्यूस करता है सर? और ये अगर हमारे पास ये आपका मैसेज भेजता है ओवरी में कि भाई मेरे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन शुरू कर, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन शुरू कर, किसके पास मैसेज भेजेगा? ओवरी के पास, क्योंकि ओवरी के द्वारा रिलीज होता है ना हमारे पास। तो यानी कि एफएसएच डायरेक्टली कांटेक्ट करता है किसके पास? ओवरीज के पास। और ओवरीज हमारे पास किस चीज को इंड्यूस करता है? एस्ट्रोजन को। और तब जाके सारा प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? यानी कि ये काम कब हो रहा है हमारे पास? जब आपका प्यूबर्टी आ रहा है तब। उससे पहले वो चीजें इनएक्टिव था, ठीक है, इनएक्टिव था। तो धीरे धीरे इस समय से हमारे पास सारी चीजें, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोजन जो है, यही एस्ट्रोजन जिसकी बात क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए आवाज में चेंजिंग होता है,
आपका बॉडी फेमिनिन शेप आ जाता है, एक लगता है कि हाँ वो फीमेल बॉडी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, 10 साल के पहले वाले बच्चे को देखिएगा, एक लड़का और एक लड़की दोनों को साथ में देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आइदर ही इज मेल और फीमेल, क्योंकि बॉडी एकदम नॉर्मली ग्रो करता है। लेकिन उसके बाद जैसे आपका 12 साल की उम्र यानी कि ये प्यूबर्टी के एज को पार करता है तो एक फेमिनिन शेप जो होता है ना, कि फीमेल्स का जो बॉडी का शेप होता है उस तरीके से देखने को मिलता है, राइट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसी टाइप पे होता है, आपका क्या बोलते हैं वोकल में इसी तरह से चेंज होता है, आपका पूरा मस्कुलर बॉडी इसी तरह से होता है। बोटॉक्स की बात कर ले, जितना भी होता है आपका पूरा का पूरा फैटी एसिड से भर जाता है और एज ए रिजल्ट फीमेल्स गेट इट्स ऑन शेप दैट इज सेड टू बी फेमिनिन शेप। कब? जब ये आपका आता है तब, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो बताना नहीं पड़ेगा ना, लिखवाया था शायद, याद आ रहा है कुछ? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिखवाया था।